हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक, क्या पढ़ेंगे? बाल विकास की अवस्थाएं। इससे पहले हम लोग देखे थे वृद्धि एवं विकास। ठीक, कि वृद्धि एवं विकास क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखे थे विकास के सिद्धांत। आज हम लोग देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, और ये जो मतलब चैप्टर है, ये इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, चाहे आप जितने भी मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके ये चैप्टर वृद्धि एवं विकास वाला चैप्टर, पहला चैप्टर है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर से आपका आगे सभी चैप्टर क्या होता है, रिलेट होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्या है कि सबसे पहले है कि गर्भ अवस्था। क्या है? गर्भ अवस्था। क्योंकि देखिए कि बच्चे का जो मतलब सृष्टि होता है, तो वही गर्भ से ही उसका विकास होने लगता है। तो देखिए क्या होता है कि गर्भ अवस्था, उसका अवधि कितना होता है, तो यह गर्भ धारण से लेके जन्म तक, जब तक वो गर्भ में रहता है। तो गर्भ में देखिए कि उसका क्या क्या होता है। तो उसमें देखिए उसका होता है कि शारीरिक अंगों का निर्माण। क्योंकि देखिएगा कि गर्भ में होता है तो यही सब होगा, वो तो ऐसा तो नहीं है कि दिमाग का भी होगा। ठीक है, तो शारीरिक अंगों का निर्माण, हाथ बनेगा, पैर बनेगा, पेट बनेगा, मुंह बनेगा, कान बनेगा, यही सब बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि माँ के पोषण, स्वास्थ्य और वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा कि अगर मान लीजिए जब बेटा गर्भ में मतलब बच्चे गर्भ में रहता है, तो क्या होता है कि अगर माँ को सही भोजन और वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो उसके बच्चे पर काफ़ी प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि देखिएगा कि अगर मान लीजिए उसको सही तरीके से भोजन नहीं मिला, तो मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो सकते हैं, उसके शारीरिक विकास भी नहीं हो सकता है अच्छे तरीके से। इसलिए एक हर माँ को चाहिए कि जब अपने बच्चे गर्भ में हो, तो अपने शरीर का अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसके बच्चों के विकास पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि आप देखिए, आपको हम ऐसे सिद्धांत में देखे थे कि बच्चों का जो है क्या होता है कि बच्चों के विकास में भी वंशानुक्रम का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यही चीज़ है कि उसके पोषण, यही सब जब माता का कमज़ोर होता है, तो यही उसका प्रभाव अपने बच्चों पर भी पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए इस अवस्था का प्रभाव जीवन भर रहता है, एकदम बिल्कुल सही। क्योंकि जब उसी टाइम उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास जो अंदर है वो भी मतलब बनता है तभी उसी टाइम कि कैसा, जैसे अगर उसको अच्छे भोजन मिलता है तो उसी से उसका अगर शारीरिक विकास अच्छे होगा, तो मानसिक विकास भी स्वाभाविक है कि वो भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट अवस्था को। तो नेक्स्ट अवस्था है आपका शिशु अवस्था। क्या है? शिशु अवस्था। तो इसका अवस्था क्या है कि अब तो बच्चे जन्म ले लिया, क्या ले लिया? अब जन्म ले लिया। तो वो जन्म से लेके 2 वर्ष तक, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था को शिशु अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था का मुख्य बिंदु क्या है कि इसमें शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है। क्या होता है? शारीरिक वृद्धि तेजी से होता है। देखिएगा कि आप मतलब बच्चे थोड़ा सा क्या होता है कि जब बच्चे जन्म लेता है, धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी देखिएगा कि वो बड़ा होने लगता है, फिर बैठने लगता है, ये होता है। ठीक है, तो देखिए कि इंद्रियों का विकास, इंद्रियों का विकास मतलब क्या होता है, आप जानते हैं कि 5 गो शारीरिक इंद्रियां होता है, तो उनका भी विकास बड़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, तो देखिए उस अवस्था में बच्चे क्या करने लगते हैं कि रेंगना, चलना, बोलने की बच्चा बोलने की शुरुआत होता है। ठीक है, कि आप देखिएगा कि जैसे वही ना बोल रहे हैं कि जैसे जैसे तो तुरंत बड़ा होता है ना, फिर वो देखिएगा जब 6 महीना होता है तो वो रेंगना स्टार्ट कर देता है, बैठना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब फिर 1 साल का होने लगता है, 1 साल का हो जाता है, तो फिर वो चलने लगता है। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो वो 1-2 शब्द बोलने भी लगता है। तो देखिए वो पूर्णतः माता पिता पर भी निर्भर रहता है। ठीक है, पूर्ण निर्भर है। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि बच्चे जब छोटा रहता है, तो उसको देखिएगा कि वो रोने लगता है, अपने से उसको हिम्मत ही नहीं होता कि वो अपना
पेट भरे। जब बच्चे को भूख लगता है तो क्या करता है, वो रोने लगता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या कि इस अवस्था में बच्चे क्या करता है कि पूर्णतः अपने माता पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो चलिए अब समझ में आ गया शिशुअवस्था क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, तो अर्ली चाइल्डहुड का अवधि कितना है, तो ये इसका अवधि है आपका 2 से लेके 6 वर्ष तक। कितना है, 2 से लेके 6 वर्ष तक। ये भी जो है ना एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि शिशु अवस्था की अवधि कितना होता है या प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि कितना होता है। ये जो है आपका कभी कभी एग्जाम आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए ये सब पूछ देता है। ठीक है, तो अब देखिए इस अवस्था के मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो इस अवस्था के मुख्य बिंदु क्या है कि भाषा का तीव्र विकास होता है। देखिए इसमें तो उस अवस्था में शारीरिक विकास हो जाता है ठीक ठाक। ठीक, तो अब आता है नेक्स्ट आपका स्टेज। तो उस अवस्था में क्या हो जाता है आपका कि इसमें भाषा मतलब जब आप बोलने लगे मतलब बोलने लगेगा तो इसमें नए नए वर्ड सीखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका तेज़ी से विकास होने लगता है, भाषा विकास। ठीक, कल्पनाशीलता और जिज्ञासा, आत्म केंद्रित व्यवहार, खेल के माध्यम से सीखना। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि गांव घर में कि क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमेशा वो पूछते रहते हैं कि पापा ये क्या चीज़ है, ये कैसे हुआ, गाय के 2 कान कैसे होते हैं, गाय क्यों नहीं बोलते हैं। ये सब वो हमेशा देखिएगा कि आप पूछते, वो हमेशा आपसे पूछते ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो उस अवस्था में ही वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए वो हमेशा मतलब नई नई चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आत्म केंद्रित व्यवहार और खेलना, वो इस अवस्था में जब खेलता है तो उससे भी वो कुछ ना कुछ हमेशा सीखने का प्रयास करता है कि आखिर कैसे हुआ। ठीक, तो ये समझ में आ गया इस अवस्था की विशेषता, प्रारंभिक बाल्य अवस्था की। अब हम लोग देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था। क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में देखिए क्या होता है कि उत्तर बाल्यावस्था की अवधि कितना से होता है आपका 6 से 12 वर्ष तक। कितना होता है, 6 से 12 वर्ष तक। तो इस अवस्था में आपका क्या होता है कि बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। क्या होता है, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है। क्यों, देखिए जब बच्चे, आप मान लीजिए वो भाषा इस अवस्था में तो सीख लिए, अब जब भाषा भी सीख लिए तो अब उसका क्या होता है, जैसे जैसे वो भाषा सीखता है मतलब तो उसका क्या होता है फिर बौद्धिक विकास और अधिक डेवलप होने लगता है। ठीक है, वो समाज में रहता है तो सामाजिक विकास भी होने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है कि विद्यालय जीवन की शुरुआत, देखिए आप जानते हैं कि जब बच्चे का 6 वर्ष होता है तो उस समय उसका स्कूल में एडमिशन होता है। तो उस अवस्था को विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि देखिएगा कि ये 6 साल से ही शुरू होता है, इसलिए क्या होता है कि यह इसी अवस्था में विद्यालय जीवन की शुरुआत होता है। क्यों होता है, तो हम बता दें कि जैसे बच्चे 6 वर्ष का हुआ तो उसको विद्यालय में उसको जाना प्रारंभ कर देता है। 6 वर्ष से उसको एडमिशन हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कि नियमों और अनुशासन का विकास, समूह भावना और मित्रता। इस अवस्था में वो नियम अच्छे, अगर मान लीजिए उसको टीचर बोलता है बाबू ये नहीं करना तो उस नियम को वो फॉलो करने लगते हैं। अनुशासन में रहना चाहते हैं, अनुशासन उसको पसंद आने लगता है। समूह भावना और मित्रता, क्योंकि वो समूह में, इसमें इस अवस्था में ये भी होता है कि वो समूह में भी रहना पसंद करते हैं और अधिक से अधिक वो उसका मित्र हो, ये भी वो हमेशा चाहते हैं इस अवस्था के बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट बिंदु। नेक्स्ट है क्या है, किशोरावस्था। कौन सा अवस्था, तो किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि देखिए आपका कितना है, 12 से 18 वर्ष। क्या है, 12 से 18 वर्ष। तो इस अवस्था के मुख्य बिंदु क्या है, देखिए इस अवस्था में शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन होने लगता है। क्या, और भावनात्मक और स्थिरता होने लगता है। इसी अवस्था में आप देखिएगा कि वो बच्चे मतलब सोचता है कि जो है हम ही हैं। ठीक है, वो अपने वीर पूजा भी करने लगता है, मतलब किसी को आइडियल मान लेता है और उसी की तरह वो अपने आप को ढलने का प्रयास करता है। ठीक है, क्योंकि उसका देखिए भावनात्मक अस्थिरता रहता है, मतलब कैसे करें हम, कैसे सुंदर दिखे, इसी अवस्था में रहता है। इसलिए मतलब क्योंकि उसका भावनात्मक अस्थिरता रहता है, दिमाग उसका शांत नहीं रहता है, मन करता है कि क्या करें, कैसे करें कि हम यूनिक दिखे। ये होता है क्योंकि उसमें उसके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होने लगता है, शारीरिक परिवर्तन होने लगता है। ये सारे चीज़ जैसे ही वो उसके शरीर में परिवर्तन होता है तो वो आगे एकदम
यूनिक देखने का प्रयास करता है। ठीक है, देखिए इसीलिए इसमें क्या कहते हैं, इस अवस्था को तूफान या तनाव की आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं, तूफान या तनाव की अवस्था भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस अवस्था में जैसे एकदम अचानक होता है तो वो सोचता है दुनिया में मैं ही हूँ। अगर मान लीजिए वो किसी से अगर उसका झगड़ा हो गया तो वो सोचता है हम उसको मार के फेंक दे, क्योंकि ये एकदम तनाव अवस्था हो जाता है। हर चीज़ वो सोचता है कि हम फर्स्ट, पहला मैं ही हूँ। ठीक है, यही है इस अवस्था की विशेषता। ठीक है, हो गया। तो अब लगभग कंप्लीट हो गया ये विकास की आवश्यकता है। उससे आगे भी है आपका आपका प्रौढ़ावस्था है, तो ये सब में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लिख दिए हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं। क्या है कि शेष अवस्था, शेष अवस्था मतलब शॉर्ट में शेष अवस्था को और किस नाम से जानता है, मतलब पूछ देगा एग्जाम में कि सबसे तेज शारीरिक विकास की अवस्था किस अवस्था में होता है, तो आपका शैशव अवस्था में हो जाएगा। सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था, तो ये आपका बाल्य अवस्था हो जाएगा। और बोलेगा कि मानसिक या भावनात्मक परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो आपका किशोरावस्था हो जाएगा। तो ये देखिएगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये देखिए ये जो है आपका कंक्लूजन है। क्या है, कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन आपको दे देगा एग्जाम में, आप पूछेगा कि ये अवस्था किस अवस्था में होता है, ये चीज़ किस अवस्था में होता है। ठीक है, ये पूछ देगा और आपको दे देगा ये ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है, किन अवस्था में, तो शैशव अवस्था में। सीखने की सर्वश्रेष्ठ अवस्था किस अवस्था में होता है, तो आपका बाल्य अवस्था में। मानसिक व भावनात्मक परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो विकास किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग का ये विकास की अवस्थाएं कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं हम इसको कुछ डाउट रहा तो आप हमको ये कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ सकते हैं। जो भी डाउट आपको हो उससे रिलेटेड हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।